प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात, हमको प्रभु के समान बनना है। बोलो, प्रभु के समान बनना है। हाँ, इसीलिए हम कलीसिया में आते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसके समान नहीं बन पाएंगे तो हम उसके साथ जा भी नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको उसके समान बनना है। बोलो, उसके समान बनना है। हाँ, जब मूसा परमेश्वर का जो तंबू बना रहा था तो प्रभु ने उसको क्या किया, बताया कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कौन से कलर के पर्दे लगने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कैसा होना चाहिए, परम पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, सब कौन बताता है? बोलो, प्रभु बताता है। प्रभु बताता है, सब सिखाना होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बताता है प्रभु? प्रभु क्यों बताता है? किसी को मालूम है? ताकि हम उसके साथ जा सकें। हाँ? हम उनके साथ जा सकें। नहीं, मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? ये चौड़े होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, इतना हाइट होनी चाहिए, ये कलर का कपड़ा होना चाहिए, और तुमको क्या कपड़ा पहनना है ना? यादव लोग को बोला कि नहीं, कौन सा कपड़ा पहनना है, उसी प्रकार का कपड़ा पहनना है, और कमर में एक रस्सी भी बांधना है ना। फादर लोग बांध के घूमते हैं। रस्सी क्यों बांधा कमर में? क्योंकि जब परम पवित्र स्थान में जाओगे ना, अगर तुम्हारे पास कोई गलती रही तो तुम मर जाओ। याजक लोगों को ऐसा दिया गया था। मतलब याजक का काम करना भी एक मिलिट्री से कम नहीं था, कभी भी मौत आ सकती है। इसके लिए कमर में एक रस्सी बांधते थे। अगर वो आदमी मर गया, वो याजक अगर मर गया, तो दूसरा व्यक्ति उसको लेने के लिए अंदर जाएगा, वो भी मरेगा। तो वो लोग क्या करते थे, रस्सी से उसको खींच के बाहर लेके आते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए याजक के कमर में एक रस्सी बांधकर बेचते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज वो रैंक बन गया है। कौन सा कलर का रस्सी बांधोगे तो तुम कितने बड़े पद में हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात, प्रभु ने क्यों बोला भाई ऐसा लंबा, ऐसा चौड़ा, ऐसा हाइट, इतना इतना होना चाहिए, सब कुछ पता है? किसी को पता है तो बोल सकते हैं आप, नहीं तो मुझे जो पता है वो बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं पता? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, कुछ तो भी बोलो ना। नहीं पता? देखो, ऐसा बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर आकर रहने वाला है। अभी मैं मेरे पसंद का घर बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा? मैं मिस्त्री को बोलूंगा कि कैसा भी बना के जा। कोई भी मिस्त्री को पकड़ के बोलूंगा भाई तेरे को जैसा अच्छा लगता है वैसा बना के जा, वो तो अपने हिसाब से बनाएगा ना। अभी गांव में जाओगे तो एक स्टाइल है घर, हाँ, सिटी में आओगे तो दूसरा स्टाइल है, बॉम्बे के अंदर जाओगे तो अलग ही स्टाइल है। तो हर एक जगह पर कैसा होता है, अलग अलग स्टाइल का घर बनता है। अगर कोई मिस्त्री गांव से आया, उसको बोले कि घर बनाओ, तो गांव के हिसाब से बना के चला जाएगा वो। तुम्हारा भट्टा, तुम्हारा ऊपर का रैक वैक सब गांव के स्टाइल में बना देगा। आप आगे देखोगे और बोलेगा अरे ये इतना बेकार बना के गया, वो बोलेगा मुझे यही आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम अगर घर बनाओगे तो मैं वहां पर आके रहूंगा। अगर तुम अपने हिसाब से बनाओगे तो तुम रहोगे वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा क्या किया, जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही घर बनाया। इसीलिए वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको कुछ भी करना है तो परमेश्वर के अनुसार करना है। प्रभु जैसा बोलता है वैसा हमको करना है। हम बोलते बहुत अच्छा है, मैं जो भी करता हूं प्रभु की इच्छा के अनुसार करता हूं, लेकिन करते कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलेगा इस तरह के कौन रहेगा यार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम अभी प्रभु की सेवा में अभी बढ़ रहे। बोलो, बढ़ रहे।
हाँ, कितने लोग बढ़ रहे? यस, अभी हम लोग प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं तो हमारे हिसाब से बढ़ना है या प्रभु की इच्छा से बढ़ना है? हाँ, प्रभु चाहता है तू कैसा हो वैसा हम अगर बनेंगे तो हमको प्रभु चलाएगा, है ना? जैसा मूसा को बोला तो ऐसा मंदिर बना तो मैं आके उधर रह सकूं। उसी प्रकार हम सब अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो प्रभु बोलता है तू ऐसा बन तो तू मेरा सेवक कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए प्रभु ने एक नियम बनाया है, एक डिसिप्लिन बनाया है। तो वो हिसाब से जब हम काम करते हैं तो प्रभु हमको बहुत बहुतायत से यूज करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हर दिन रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी न किसी के घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि सब लोग एक जगह में इकट्ठा होने के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक का काम का समय अलग अलग है। कोई रात को काम करता है, कोई दिन को काम करता है, कोई आधा दिन काम करता है, कोई काम ही नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो समय नहीं मिलता है। तो हमने थोड़ा सा ऐसा सोच के देखा कि 10 बजे के बाद लगभग फ्री हो जाते हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड। भले आप खाना भी नहीं खाओ चलेगा, क्योंकि हम लोग सब तो 11 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, है ना? कितना लोग 8 बजे खाना खाते हैं इधर? अनिल खाता है, ठीक है, अनिल को नहीं आ सकता फिर वो। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जल्दी खाना खाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों ने शुरू किया है प्रेयर रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक। प्रे खत्म करके फिर बैठ के गप्पा नहीं करना है। प्रे खत्म करके अपना अपना घर चला जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने सागर के घर में शुरू किया था 10 बजे से। कौन सा दिन था? गुरुवार को सागर के घर में हमने शुरू किया 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। साढ़े 10 से लेकर 11:30 बज गया था। फिर बाद में शुक्रवार के दिन हम लोग पास्टर वासु के घर में गए। वहाँ पर भी हमने 10 से लेकर 11 तक की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 11:30 बज जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम चाहते हैं कि 10 बजे बराबर शुरू करें और 11 बजे बराबर खत्म करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना किसी के घर के आशीष के लिए नहीं कर रहे हम। लोगों को ऐसा लगे मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, थोड़ा प्रार्थना करो, हमको भी आशीष, इसके लिए नहीं कर रहे हम। हमको प्रॉपरली समय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए हम लोग एक एक के घर में करें, ताकि एक ही के घर में जाकर उसको भी परेशान नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमने शुरू किया है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। अगर किसी को ये 10 बजे की प्रार्थना में जुड़ना है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं बताऊंगा कि कौन से घर में कर रहे हैं आज हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोंटी और डिम्पल एकदम जम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिधर भी जा रहे सब उधर वो लोग आ रहे। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप लोग अगर नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग आओ। हम लोग 10 बजे से लेकर 11 तक प्रे करेंगे, फिर अपने अपने घर में जाके हमको खाना वाना खाकर सोकर दूसरे दिन काम पे जाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे क्या होगा? क्योंकि हमारे बीच में प्रार्थना नहीं हो रही है, तो लोग प्रार्थना में भी बढ़ेंगे। जो लगातार आते हैं वो लगातार रोज 1 घंटा प्रार्थना करेंगे और उनका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, यहाँ पर सवेरे 8 बजे अपना मीटिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम जो भी है सब बराबर 8 बजे से पहले लग जाना चाहिए, और 8 बजे हम लोग यहाँ पर भी प्रार्थना शुरू करेंगे। कम से कम 15-20 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। फिर 8:20 पर या 8:15 को हम लोग स्तुति आराधना स्टार्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग रात को नहीं आ पाते वो लोग संडे को कम से कम यहाँ पर आके जुड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग एग्री है?
तो सवेरे 8 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। 8 बजे आ जाओ। 8 बजे हम लोग कम से कम 10 मिनट हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। फिर बाद में जो परमेश्वर अगुवाई करता है उस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। हमको बहुत प्रार्थना में बढ़ना है। बोलो, प्रार्थना में बढ़ना है। हाँ, जितना आप प्रार्थना में बढ़ोगे उतना प्रभु के करीब जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो लगा बराबर हमको 8 बजे यहाँ पर पहुँचना है और 8 बजे से लेकर हमको शुरू कर देना है। बराबर 8 बजे हमको टाइम को नहीं खोना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को चाहता है। आज देखो, हम लोग सब सेवा करना चाहते हैं प्रभु की, है ना। कितना लोग सेवा करना चाहते हैं? ऐसे हाथ नहीं उठाने का। कुछ भी बोल दिया हाथ उठा दिया, कुछ भी बोल दिया हाथ उठा दिया, बाद में कुछ करते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वैसा नहीं, जिनको करना है वही बोलो। कितना लोग को सेवा करना है? हाँ, ईमानदारी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है, 2 हाथ उठाए तो भी अच्छा है, मतलब बहुत आग में है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे सेवा करना है तो प्रभु जैसा बोलता वैसा हमको सेवा करना है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, आप किधर भी काम पे जाते हो तो आपका क्या होता है? वहां पर इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं? भाई तू कौन है? तू हमारे पास काम पे आ रहा है, तू कौन है? तू क्या पढ़ाई किया है? हाँ? तू कैसा व्यक्ति है? हमको कैसा पता चलेगा? तो पहला क्या करते वो लोग? बिठा के पूछताछ करते, उसको इंटरव्यू बोलते। उनको पूछते तू क्या पढ़ाई किया है, तू किधर का रहने वाला है, तेरा आधार कार्ड दिखा, ये दिखा, वो सब देखने के बाद वो बोलते हाँ ठीक है, अभी दूसरा राउंड में आ जाना। आजकल इंटरव्यू 3 राउंड में होता है। प्रेज द लॉर्ड। 1 राउंड खत्म हो गया, हाँ बोले हाँ ठीक है, 1 राउंड खत्म, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, तीसरा राउंड में पास हो गया, फिर भी 3 महीना तक वो लोग आपको क्या करते? कंपनी का रूल सिखाते। हमारा कंपनी में क्या काम तुमको करना है, पहला वो सीख। 3 महीना पूरा हमको सिखाने के बाद में हमको क्या करते? पूरी तरीके से काम में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये 3 महीना, जो 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें भी पगार मिलते कि नहीं? मिलते कि नहीं? हाँ। आज लोग क्या करते? प्रभु का सेवा करते हैं, ट्रेनिंग में है और बोलते हमको पगार मिल रहा है, हमको पगार मिल रहा है। तुम अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, 3 महीने में कभी भी घर भेज सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो तुमको जो 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें भी तुमको पगार मिलता है, लेकिन तुम अभी तक पूरा जानकारी नहीं लिए हो। तुमको पूरा जानकारी लेना है। देखो, मैं क्यों मूसा के बारे में बताया? क्योंकि मूसा ऐसा एक भवन बनाया कि परमेश्वर वहां पर आके वास कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सोलोमन को भी प्रभु नहीं बताया कैसा होना चाहिए। आज जितने भी मंदिर है ना यहाँ पर, सब परमेश्वर के दिए हुए नियम के अनुसार ही है। सब मंदिर, कौन सा भी मंदिर में आप जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या होता है? आंगन होता है, फिर बाद में सैक्रिफाइस होता है। हम लोग जब मंदिर के अंदर जाते थे ना, जब हम लोग हिंदू थे, तो पहला आंगन में घंटी रहता था। उसको घंटी को क्या करते थे? है ना, परम पवित्र स्थान। वहां पर कौन खड़ा रहता है? वहां पर कौन खड़ा रहता है? पंडित खड़ा रहता है। तुम जा सकते क्या वहां पर? एक बार माटुंगा में हम लोग एक मंदिर में गए थे, मैं और मेरा छोटा वाला भाई, उसको याद है कि मालूम नहीं, हम लोग सीधा उधर अंदर चले गए। वो पंडित ने हमको इतना चिल्लाया, बाहर निकल बोला उधर से, तू कैसे इधर अंदर आ सकता है करके। हम बोला यार, हमारे गणपति मंदिर में तो हम लोग अंदर जाते, इधर क्यों भगा रहे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गणपति मंदिर में कोई रूल नहीं था, लेकिन उस मंदिर में नियम अनुसार वहां पर पंडित है, वहां पर सब कुछ व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, तो वहां पर हम नहीं जा सकते थे। हमको नहीं मालूम था, हम सीधा अंदर पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने ही ऐसे बताया था कि पहला आंगन रहेगा,
फिर उसके बाद बलिदान करेंगे। फिर वो बलिदान को लेकर याजक क्या करेगा, अंदर जाकर परम पवित्र स्थान में तुम्हारा जो बलि है उसको प्रभु के हाथ में सौंपेगा, तब जाके तुमको पाप क्षमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पूरा दुनिया में जितने भी मंदिर है सब वही नियम कानून अनुसार के बना हुआ है। मूसा को प्रभु ने जो दिया वैसा ही बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग क्या है, हम लोग खुद परमेश्वर के मंदिर है। बोलो, हम लोग खुद परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, आज प्रभु हमारे अंदर वास करता है। आज हम मंदिर के अंदर वास नहीं करते, प्रभु हमारे अंदर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सेवक ऐसा कहते हैं बाइबल में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे अंदर वास करता है और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, हमको किस प्रकार का सेवकाई करना है और हम कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। छठा अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 3 वचन। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ, 4 भी पढ़ो। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, और बोलो, और पढ़ो, 5 भी पढ़ो। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने सितफनुस बस हो गया, नामक बस हो गया, बस। ये बात सारी मंडली को क्या लगी? अच्छी लगी। बोलो, अच्छी लगी। हाँ, जब शुरुआत में मंडली बढ़ते जा रहा था, कलीसिया बढ़ती जा रही थी, तो उस समय पर क्या होता था कि बाकी के जो काम है वो सेवक लोग नहीं कर पाते थे। जो प्रेरित लोग थे वो लोग जो है सही ढंग से वो चर्च के लोगों का देखभाल नहीं कर पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो कंप्लेंट आया करता था चर्च में से। क्या आता था? कंप्लेंट आता था कि भाई तुम लोग बराबर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे विधवा लोग हैं, हमारे स्त्री लोग हैं, इनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो प्रेरित लोग सोचते हैं अगर हम इनके ऊपर ध्यान दे के बैठेंगे तो हमारा प्रार्थना और वचन के सेवा में क्या हो जाएगा? दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 7 ऐसे पुरुषों को हम चुनेंगे जो इस प्रकार के काम को क्या करेंगे? कलीसिया के अंदर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी को एल्डर बोलते। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के अंदर एल्डर होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग सब बातों को क्या करेंगे? संभालेंगे। और सेवक लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और वचन पे ध्यान देंगे। बस यही 2 ही काम ही प्रभु के सेवक को करना है। बाकी सब काम मंडली के लोगों को सौंप देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पानी था किधर गया? हाँ, तो मंडली के हाथ में क्या करना चाहिए? सौंप देना चाहिए। तो उनके लिए सौंपने के लिए उनको कैसे लोगों को चुनना है वही हम 3 वचन में पढ़ेंगे। 3 और 4 को पढ़ लो। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो सुन्नाम पुरुष मतलब किसको हिंदी अच्छा आता है? डिम्पल को आता है। सुन्नाम का मतलब क्या है? गुड रेप्यूट। क्या बोल रही है? बिना ना? सुन्नाम पुरुष बिना नाम वाले पुरुष को बुलाएंगे क्या? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इज्जतदार। इज्जतदार तो पैसे वाले भी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
सुनना मतलब देखो, आप अगर पासपोर्ट वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो पहला आपको क्या क्या करते पुलिस वाला के वेरिफिकेशन करते, तुम्हारे ऊपर कोई केस है क्या, है कि नहीं? अगर केस रहेगा तो पासपोर्ट कैंसिल। प्रेज द लॉर्ड। एड्रेस चेंज, पासपोर्ट कैंसिल। भाई तुम कौन है मालूम नहीं हमको, तू कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, कभी किधर जाता है, कभी क्या करता है, हमको नहीं मालूम, तुमको हम पासपोर्ट नहीं दे सकते, तू जाके हमारे विदेश में जाके हमारा नाम खराब करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला वेरिफिकेशन होता है, पुलिस केस है क्या इसके ऊपर। तो सुनना मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई केस नहीं हो, वैसा लोगों को, 7 लोगों को क्या करो, चुन के लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए, बोलो अच्छा क्वालिटी, मतलब कोई हमारे ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शब्द अच्छा है, कोई दोष नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बिना दोष के आप होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। प्रेज द लॉर्ड। देखो, 7 लोगों को काम देना है, काम देकर उन लोगों को, वो लोग अभी फिर से नहीं देखने वाले, पीछे पीछे जाके मैं अनिल को नहीं देखते बैठूंगा, ए बराबर तू शूटिंग कर रहे कि नहीं, मैं एक बार देख लूं तो मेरे को तसल्ली आ जाए, है कि नहीं, तू क्या कर रहा है, ये नहीं, मतलब अभी मैं उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया हूं, जांच लिया हूं, और मुझे मालूम है कि ये कर लेगा, तो घड़ी घड़ी मैं जाकर उधर जाके बैठ के देखने वाला नहीं हूं। एक बार सौंप दिया मतलब अभी वो काम बराबर होना चाहिए, होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको कहते हैं सुन्नाम और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। कलीसिया में काम करने वाले लोग कैसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो भी बात आपको सिखाता हूं, ये सब मैं जो चर्च के अंदर सेवा करने के लिए तैयार है उनके लिए सिखा रहा हूं। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर की ओर से सेवा नहीं करोगे, अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से करोगे, और वो सही नहीं रहेगा, और उसका प्रतिफल प्रभु सही रीति से आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप 3 मंथ नहीं, 1 साल 10 साल हो गया, अभी भी ट्रेनिंग में ही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक अपने रूल समझा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो प्रभु की ओर से आपको प्रतिफल भी मिलना चाहिए। अगर प्रभु की ओर से आपको प्रतिफल मिलता है तो ही उस सेवा का कुछ मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक है, ये मैं लायक नहीं हूं, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, हमको बनना है। बोलो बनना है। हाँ, मैं वैसा क्या करूंगा, बनूंगा। मैं वैसा व्यक्ति बनूंगा प्रभु के लिए, ताकि प्रभु मुझे को यूज कर सके, प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो एक ऐसा 7 लोगों को प्रभु ने चुनने को कहा कि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिनके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होगा, कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग किसको भी दे देते हैं ना सेवा, हमारे तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको क्वायर में भी आके खड़ा रहना है तो पहला वो लोग देखेंगे तुमको अन्य भाषा का प्रार्थना आता क्या, उपवास करते क्या, प्रार्थना मीटिंग अटेंड करते क्या, तब जाके आपको क्वायर में अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो पास्टर खुद आराधना लेगा, बोलेगा हमारे पास एक भी सुन्नाम नहीं है, एक भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तो क्या करें, अभी मुझे ही करना पड़ेगा। तो उधर सेवक लोग खुद ही आराधना लेते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला काम हमको क्या करना है, अगर आप सेवा करना चाहते हो प्रभु के लिए तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा का कंफर्मेशन आपके अंदर होना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम निकालेंगे, ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए मैंने कहा था। अभी मेन चीज को हम लोग पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस का किताब। यहां पर पूरा सेवक के बारे में लिखा है
कि सेवा करने वाला कैसा होना चाहिए। पहला तीमुथियुस का किताब 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। उसका ऊपर का हेडिंग भी पढ़ना। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष नहीं। होना चाहता है, ऊपर ऊपर जो लिखा है ना, तुम्हारे बाइबल में नहीं लिखा है? अच्छा, ओके, पढ़ो। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, हाँ, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। हाँ, और पढ़ो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीज लिखा है यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला कैसा होना चाहिए, अपने घर को अच्छी तरीके से चलाने वाला, बच्चों को, उसके बच्चों को परमेश्वर के बारे में सही ढंग से सिखाने वाला, पियक्कड़ नहीं, मारपीट करने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक ने एक गाली दे दिया, मैं भी 2 गाली दे दूंगा, वैसा नहीं। वो सामने वाला मारने का है तो मार के तो दिखा, मैं भी तेरे को दिखाता हूं, ऐसा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और नया व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है यहां पर? 6वां वचन पढ़ो। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ, और बाहर वालों के, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित बाहर वालों से भी उसका नाम बदनाम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, शैतान के फंदे में फंस जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बाहर भी, घर में भी, हर एक जगह पे कैसा होना चाहिए, उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सेवा करने वाले लोगों को एक क्वालिटी है, बोलो क्वालिटी है। हाँ, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप अपना क्वालिटी को बनाना शुरू करो। नया व्यक्ति को आते आते क्या कर देते, कोई चर्च में आते आते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे लिए सेवा तैयार है। वो 2 दिन 3 दिन करेगा, फिर बाहर जाके मारपीट करके आएगा। हाँ, जितने बुरे काम करना सब करके आके इधर आके, फिर वो उसके बाजू वाला एक आया समझो, बोलेगा अरे इनका चर्च में ऐसा भी होता है क्या। प्रेज द लॉर्ड। मतलब कैसा भी कुछ भी करो और सेवा भी करो। प्रेज द लॉर्ड। तो बाहर वालों में भी और कलीसिया के अंदर भी तुम कैसा होना चाहिए, सुन्नामी पुरुष, सुन्नाम, परिपूर्ण। तुम्हारा नाम किधर भी खराब नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे बारे में लोग क्या करना चाहिए, पहला ऐसा था अभी ऐसा नहीं है, पहला ऐसा था अभी भी ऐसा ही है, नहीं चलेगा फिर। प्रेज द लॉर्ड। सेवा बोलेगा तो एक जिम्मेदारी का काम है, बोलो जिम्मेदारी का काम है। अब ये 7 लोगों को बुला के सेवा दे दिया, अभी फिर पीछे पीछे जाके घूम रहे क्या वो लोग, और सेवक लोग जाके बोल रहे क्या, ये तुम तेरा काम बराबर कर रहे क्या नहीं, क्योंकि उनको सही ढंग से मालूम है कि इनको हमने काम सौंपा है और ये लोग सही ढंग से कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो, हमको नाम के लिए या हमको दिखाने के लिए काम नहीं करना है, हमको ये चीज के लिए काम करना है कि परमेश्वर हमसे खुश है क्या, प्रभु मेरे सेवका से खुश है क्या, प्रभु मेरे कलीसिया में आने से खुश है क्या।
प्रभु मेरे को अच्छी तरीके से खुशी के साथ चला रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमने कहा कि हम परमेश्वर के मंदिर है ना? परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, है ना? एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर बोलेगा तो वहां पर कुछ भी बुरे काम नहीं होनी चाहिए। एक बार हम लोग चर्च में पेंट कर रहे थे, पेंटिंग का काम चालू था, तो उधर जो पेंट करने वाला व्यक्ति है ना, वो खाना खाने के लिए बाहर चला गया था। तो मैं उसको बोला, भाई तू बाहर जाके क्यों खाना खा रहा है? इधर बैठ के खाने का ना। बोलता नहीं खा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं मटन लेके आया हूँ और ये मंदिर है ना। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर के अंदर मैं अशुद्ध नहीं कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसको उनके माँ बाप लोगों ने सिखाया होगा कि तू इस प्रकार से मंदिर में नहीं जा सकता तू। प्रेज द लॉर्ड। वो उस चीज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दारू पीने के बाद एक व्यक्ति को मंदिर में बुलाओगे, अनबिलीवर को, तो वो बोलता नहीं नहीं मैं दारू पिया हूँ, इसके लिए मैं नहीं आऊँगा, आज नहीं आऊँगा, कल आ जाऊँगा। जब मैं मेरा नशा वशा सब उतर जाएगा, जब मैं शुद्ध हो जाऊँगा, तब मैं क्या करूँगा? मंदिर में आ जाऊँगा। मतलब वो लोग एक चीज़ को जानते हैं, मंदिर के अंदर जाना मतलब हम अशुद्ध होकर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। आज हम ही मंदिर है, तो इस अशुद्ध मंदिर के अंदर क्या परमेश्वर वास करेगा? नहीं करेगा। और ये अशुद्ध शरीर को क्या परमेश्वर यूज करेगा? नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। 4 आदमी ने तुम्हारे पर उंगली उठा दिया है, तुमको बोल दिया है कि ये क्या सेवक है, ये कुछ का लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति को प्रभु सेवक है में नहीं रख सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा सेवा करना मतलब कैसा होना चाहिए? गवाही के साथ। मेरा गवाह हर जगह पर, मेरा गवाह कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मंदिर के अंदर से आग निकल रही है। प्रेज द लॉर्ड। धुआं निकल रही है, आग निकल। पिक्चर में ना किसी को ज्यादा गुस्सा तो कैसा दिखाते? ऐसा कान से धुआं निकलता है कि नहीं? ऐसा कान से धुआं निकला मतलब अब इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। एक कार्टून पिक्चर भी अगर बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी बता के बैठेंगे इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मतलब कान से ऐसा क्या करेंगे, या तो फिर उसके सर के ऊपर ऐसा आग जैसा जला के रख देंगे, मतलब ये बहुत गुस्से में है अभी, एक दिखाने के लिए। मतलब ये सिम्टम्स क्या है? दिखाता है कि भाई ये गुस्सा वाला अभी गुस्से में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम प्रभु के लोग हैं, तो हमको क्या करना? बहुत कंट्रोल में रहना पड़ेगा। बोलो, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। हाँ, हर बात पे क्या 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 नहीं चलेगा भाई। एक ने एक बोला, मैंने 10 भर दिया उधर, नहीं चलेगा। प्रभु कैसे यूज करेगा फिर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डिसिप्लिन, बोलो डिसिप्लिन। हाँ, मैंने ये 15 अगस्त को मैंने देखा, वो ये है ना अपना मीना पिल्लई के लड़का मीना पिल्लई। अरे मीना नहीं मालूम? अनुष। हाँ, उसका मीना का पप्पा का नाम क्या है? वो बोलेगा तो सबको मालूम पड़ेगा। क्या नाम है उनका? सोनीचा, सोनीचा। हाँ, अपना सोनीचा ब्रदर का पोता। स्कूल में जाकर उसने परमेश्वर की गीत को गाया, अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे कन्विंस किया रहेगा टीचर को? मैं ये गीत गाने वाला हूं। हर एक स्कूल में बोलते हैं कि नहीं, भाई तुम गीत गा सकते हो, तो तुम अगर आना है तो तुम नाम दे सकते हो। तो
तो ये भी शायद नाम दिया होगा, है ना। लेकिन गीत कौन सा गा रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सा गीत गा रहा हूं। वहां पर प्रभु का महिमा किया हमने, अभी क्या हो गया, वो पूरा टीचर लोग क्या बोलेंगे, ये परमेश्वर का व्यक्ति है, बोलेंगे कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर मीटिंग में बैठा रहता हूं, सवेरे 5 बजे का मीटिंग देखो बैठा रहता है, दोपहर के 2 बजे का मीटिंग रहेगा उसमें बैठा रहता हूं। तो क्या ये व्यक्ति को सेवा देना उचित है कि नहीं। आंख बंद करके इसको सेवा दे सकते हैं, भाई ये करेगा, क्यों, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। अगर अनबिलीवर की जगह पर भी जाके गाएगा तो भी वो कौन सा गीत गाएगा, प्रभु का ही गीत गाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं, स्कूल का फंक्शन है, इसके लिए हम लोग अभी उधर थम्मा थम्मा में ही डांस करेंगे नहीं चलेगा टीचर ने बोल दिया भाई थम्मा थम्मा जुम्मा जुम्मा, इसमें गाना गाना, इसमें गीत गा, हमको डांस करना है। तो माँ बाप भी बोलता अभी क्या करेगा, स्कूल का फंक्शन है, जाओ जाके डांस करो, उधर जाके थम्मा थम्मा, इधर आके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा काम करो कि हर जगह पर तुम्हारा नाम कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ जो है जेल में गया, वहां के सब लोगों ने पहचान लिया, बोला ये इसके साथ प्रभु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जितने लोगों को जेल में डाला वो लोग सब बोलते इसके साथ प्रभु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा मालूम पड़ गया उनको, आज बहुत साल से रह रहे एक जगह पर, लेकिन ये मसीह करके नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल से एक एरिया में रह रहे हम, लेकिन ये लोग मसीह करके नहीं मालूम है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे एरिया में ना मेरे नाम से कोई नहीं जानता। एक बार आया था कुरियर वाला, मेरा नाम ले लेके बोल रहा था किधर है उसका घर, बोला हमको नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुरियर वाले को बोला भाई तू उसको बोल जो अभी अभी क्रिश्चियन बना है उसके घर जाना है तो बोला अच्छा ऐसा बोलना है क्या। फिर बोला इधर क्रिश्चियन कौन है रहता है, हाँ हाँ वो लोग क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड। पता चल रहा है हाँ इधर क्रिश्चियन रहता कोई, क्यों, क्योंकि चंदा नहीं देता हो चंदा नहीं दे रहा, माँ आगे आएगा तो पता हम नहीं देते बोलते, तो क्या कारण है भाई। मेरे को हर साल जब हम नया बिलीवर बने आके पूछते थे तुम चंदा क्यों नहीं देता है, फिर मैं उनको बताता था ऐसा 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 बता। अच्छा एक बार एक नया लड़का आ गया था, वो बोला कैसा नहीं देगा मैं देखता हूँ। बोला भाई चंदा लेने आए। मैं बोला अच्छा तेरे को नहीं मालूम है क्या, बोलते क्या नहीं मालूम, यही कि मैं नहीं देता हूँ। लेकिन क्यों नहीं देते हो, मैं बोला इसको पूछ, अभी क्या हर साल बता के बैठू क्या मैं वो बोला ए नहीं देता अंकल नहीं देता है। वो फिर सवाल करते क्या क्यों नहीं दे रहा, लेकिन क्यों नहीं दे रहा लेकिन फिर वो उसको समझाते क्या, अभी नहीं आता कोई भी। प्रेज द लॉर्ड। इससे पता चला उनको कि ये लोग नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये लोग मसीह में गए, ये लोग प्रभु के साथ रह रहे अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह को उसके राज्य को छोड़कर दूसरा कोई राज्य को हम नहीं बढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों को पता चलना चाहिए, मसीह को छोड़कर ये दूसरा कोई राज्य को बढ़ावा नहीं देते। मेरा बहुत इच्छा है, मैं चौल में रहता हूं तो वहां पर मस्त इंस्ट्रूमेंट बजाकर बाहर रखकर स्तुति आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। सामने एक बिलीवर जैसा ही है, उनके घर में शादी था, तो मैं उनको पूछने वाला था कि भाई आपकी शादी में अगर आप वो बोलो तो हम हमारा चर्च का टीम को लेकर आए हम लोग, और हम लोग यहाँ पर वर्शिप करेंगे। तो मैं वो पूछने को जा ही रहा था, वो लोग उधर डीजे का प्लान कर रहे थे, स्पीकर इधर रखेगा इधर रखे। मैं बोला अभी तो नहीं हो सकता ये चीज़। प्रेज द लॉर्ड। आज बिलीवर लोग क्या करते हैं, शादी बोलेगा तो पहला कौन सी चीज़ का प्लान चालू है, डीजे।
10-15 लोग को दारू पिला के नचाने का। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग कैसा भी गंदा गंदा डांस करेंगे और उसको खड़े रह के 10 लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों की शादी में मैं सोचता हूं कि हमारा चर्च का लोगों को बुलाओ और इधर आराधना करूं, लेकिन वो लोग वो चीज उनके अंदर नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमारा नाम कैसा है बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूं, किसी भी तरीके से हमको परमेश्वर को प्रकट करके दिखाना है। कभी भी है ना, ऐसा थोड़ा सा ऐसा नाम खराब होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है। भाई प्रभु का नाम खराब हो रहा है, मेरा नाम खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे से उनको कोई लेन देन नहीं क्या, नहीं है। लेकिन उधर प्रभु का नाम खराब होता है कि नहीं? हम दोबारा उनको बोल नहीं सकते कि हम प्रभु के लोग हैं, तो बोलेगा इससे अच्छा तो मैं हूं, बोलेगा वो। तू प्रभु का है तो हम भले दूसरे किसका है, लेकिन हम तेरे से भी अच्छे, उससे भी अच्छा हमको बनना है। बोलो उससे अच्छा हमको बनना है। हाँ, उसी व्यक्ति को प्रभु यूज करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और भी दूसरे वचन को पढ़ेंगे हम। हाँ, अभी तीसरा अध्याय का 8, 9, 10 पढ़ेंगे। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी। दो रंगी का मतलब मालूम है? ये सबको मालूम रहेगा लगभग। दो रंगी मालूम है? नहीं मालूम? देखो आंटी को मालूम है, सिस्टर को मालूम है। दो रंगी मतलब क्या मालूम है क्या? यहां पर आके बहुत पवित्र, हालेलुया, आंख खुलती नहीं। इधर आके खुली नहीं रही, इतना पवित्र कि पवित्रता ऐसा बाहर उमड़ उमड़ के आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। काम की जगह पे गया तो दूसरा ही कुछ हो रहा है, उधर घर पे गया तो दूसरा ही कुछ हो रहा है वहां पर। इसको क्या बोलते हैं? दो रंगी। इसको दो रंग है, एक आत्मा का रंग और एक अनबिलीवर का रंग। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते दो रंगी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या नहीं होना चाहिए? दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी। नीच कमाई का लोभी नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने भी डाका मारकर या स्मगलिंग कर कर बहुत सारा पैसा लेके आके आपके हाथ में दिया तो आपको बोलना है मुझे नहीं चाहिए कमाई, ये पैसा हमको नहीं चाहिए, सीधा कमाई हमको चाहिए भाई। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर उसको लेता है ना हम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर भी यही चीज को लिखा है, धन का लोभी ना हो। ना धन, ये कौन सा वचन है? तीसरा वचन पढ़ो, 3 का 3। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, और न धन का लोभी ना हो। धन का लोभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु हमको शुद्ध करना चाहता है, हम सब सेवा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ आप लोगों के अंदर ही ये सब बुराइयां है, मेरे अंदर भी। प्रेज द लॉर्ड। मैं माइक पकड़ के बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये एकदम मेरी बातें मैं जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी कॉमन बात कर रहा हूं। हम सबको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में काम करना है, कोशिश करना है। हर दिन हमको क्या करना है? कोशिश करना है प्रभु के इसमें बढ़ने के लिए।
प्रभु के काम करने के लिए हमको बढ़ने के लिए क्या करना है? कोशिश करना है, कितना हो सके उतना अपने आप को क्या करना है? परिपूर्ण करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 10 वचन पढ़ो। और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। निर्दोष निकले तो, इन सब बातों में अगर निर्दोष निकले तो ही उसको सेवा का काम देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आते आते हम लोग, ब्रदर मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है 1 साल रुक। क्या है, चर्च में काम ही नहीं देते। आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। अरे भाई तो आगे बढ़, हम किधर रोक रहे तुमको? आगे तो सबको बढ़ना है। पहले चेक तो करे कैसा है तू। प्रेज द लॉर्ड। क्या तू निर्दोष है क्या? तेरे अंदर ये सब बातें है क्या? अगर है तो हमको और थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा उसको तैयार करेंगे और उसको प्रार्थना करने को सिखाएंगे और उसको संगति में लेकर आएंगे और उसको वचन सिखाएंगे। सब सीखने के बाद जब वो अंदर से तैयार हो जाता है, उस समय पर हम देखेंगे हाँ ये व्यक्ति को हम सेवा दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाद में जाके हम उसको सेवा देंगे, पहले ही नहीं, आते आते बैठते बैठते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं कभी भी है ना, कोई भी नया व्यक्ति आके मेरे को बोलता है ना एक गीत गाना है, मैं नहीं देता हूं उसको। अपने पास एक आदमी एक थे, वो आते थे और हमको बोलते थे गीत गाना है, तो हम नहीं देते थे उनको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं ना उनको। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको हर एक चीज को क्या करना है? परखना है। बोलो परखना है। हाँ, निर्दोष निकलना चाहिए। निर्दोष है तो हम उसको क्या करेंगे? सेवा में आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते उनको। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को पढ़ेंगे हम। चार का 6 पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 6वां वचन। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, और एक वचन को पढ़ेंगे 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, हाँ, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक बात लिखा है कि तू क्या कर। 6वां वचन पढ़ो फिर से। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और अगर मैं इन सारे बातें सिखाते रहूं कलीसिया को, तो मसीह यीशु का एक अच्छा सेवक ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है हमको? जो काम हमको दिया गया है वो काम हमको करना है। अभी लोग आएंगे हमारे पास तो हम उनको प्रार्थना करने को नहीं सिखाएंगे, हम उनको सेवा करने को नहीं सिखाएंगे, तो कौन सिखाएगा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम उनको क्या करेंगे? भाई तेरा ये चीज गलत है, ये तुम्हारा सही है, ये सब चीज में हम लोग क्या करेंगे? उसको शिक्षा देंगे, शिक्षा देकर उसको एक अच्छा सेवक बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा सेवक उसको बनाएंगे। और किस बात पे ध्यान नहीं देना करके लिखा 7वां वचन? पर अशुद्ध और बूढ़ियों के सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। हाँ, और अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से क्या कर? अलग रहे। वो जमाने की बातें जो सिखाते रहते हैं ना,
उन सब बातों से क्या कर, अलग रहे। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा दादी ने हमको ये सिखाया था, हमारा वो इसने वो सिखाया, ऐसा करके। वो कहता है कि उन सब बातों से क्या कर, अलग रहे, अशुद्ध बातों से अलग रहे और सिर्फ परमेश्वर की ध्यान में रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई मेरा कहने का मतलब ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु की सेवा करता है, कम से कम उसको 1 घंटा प्रेयर में बैठना चाहिए, नहीं तो वो निष्फल है, वो फलदायक नहीं है, वो फल नहीं दे पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बिना फल का क्या करेगा, वो खाली दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, थक जाएगा, एक दिन उसके अंदर थकावट आ जाएगी। लेकिन जिस दिन आप एकदम अच्छा पवित्र आत्मा से भरकर एकदम सेवा, एकदम प्रार्थना पूर्वक आप काम करोगे, तब आप सफल होगे, सफलता पाओगे। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, प्रभु के काम के लिए ही नहीं, अगर आप अपना भी काम करते हो, अपने कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो, उधर के लिए भी अगर आप प्रार्थना करके जाके देखो, देखो प्रभु कैसा करता है आपका काम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात को हम देखेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। सॉरी, और 2 बात है। पांचवा अध्याय का 22 वचन को पढ़ेंगे। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भी भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। कौन सा पढ़ा? 1 तिमुथियुस 5 का 22 वचन। हाँ बराबर, 22 वचन फिर से पढ़ो। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हाँ, किसी पर भी शीघ्र हाथ नहीं रखना। कोई भी अगर आता है प्रार्थना करने के लिए, तो तुरंत उसके सर पे हाथ रखे प्रार्थना नहीं करना, शीघ्र हाथ नहीं रखना और दूसरों के पापों में बागी ना होना। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसमें आपका भाग नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है, कोई भी कुछ भी करता है तो ये दूसरा भी एक व्यक्ति उसका साथ देता है कि नहीं? चर्च में ही है वो, तो बोलता है थोड़ा सा वो हम उसको साथ दे देंगे। गलत काम करता है, लेकिन क्या करे? अरे भाई गलत काम करते तो उसको चेतावनी दो, भाई मत कर ऐसा। वो करता है गलत, तो उसको पता हो तू गलत कर रहा है, गलत है, उसके बावजूद भी वो कर रहा है, तो पिलातुस के जैसा अपने हाथ धो के साइड हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी के सर पे जाके तुरंत, मैं एक व्यक्ति था मेरे साथ, कोई भी आता था, ये पास्टर की वजह से ये भी भागता था जाके हाथ लगा के। अरे मैं खुद सोचता हूँ किसी के ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करने को, ये फटाफट जाएगा, ये प्रार्थना करो। जब तक मेरे को परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिलती तब तक मैं नहीं रखता हूँ। भाई इसी की किसके सर पे हाथ रखना है, तो जब तक अगुवाई नहीं मिलेगा तब तक हाथ रखना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और किसी के बाप के भागीदारी भी नहीं बनना है। आज लोग है ना हमको सिखाते ऐसा करने का, वैसा, भाई ये गलत है, इसमें कैसा करेंगे हम? इसमें हम क्यों भागीदारी बने? नहीं बनना है भागीदारी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करेगा तो क्या होगा? अपने आप को पवित्र बनाए रखो, तुम अशुद्ध हो जाओगे। अगर किसी के साथ में तुम भागीदारी बनते हो तो तुम भी क्या हो जाओगे? अशुद्ध हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है? अगर कोई गलत करता है तो हमको उसको बताना है, बताकर उसको छोड़ देना हमारा काम है, बाकी प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जितना हो सके बताओ, बताकर उसको छोड़ दो, बाकी का काम जो है वो प्रभु देख लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक आखिरी बात जो कि किसी को अच्छा ही नहीं लगता लेकिन
मैं प्रभु का दास हूँ, मुझे सिखाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आइए हम लोग निकालेंगे वही तीमुथियुस का किताब। मैं तो बोलता हूँ तीमुथियुस का किताब पूरा पढ़ो आप, सेवा करने वाले सब लोग पूरा बैठ के पढ़ो। दूसरा अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 9वां वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, हाँ, और एक वचन पढ़ो। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। बस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो चर्च में सेवा करने वाले लड़की लोग हैं, उनको भी एक नियम है। ये जूने करार की बात नहीं कर रहा हूं मैं नया करार की बात कर रहा हूं, और नया करार में पढ़ रहा हूं। ये पौलुस कहता है। कौन कहता है? पौलुस कहता है कि स्त्री लोगों को किस प्रकार से सेवा करना है। आज कैसे भी करके करेंगे हम सेवा, नहीं चलेगा भाई। स्त्री को कैसा अगर तुम सेवकाई करने में है तो तुमको कैसा रहना है? फिर से पढ़ो अच्छी तरीके से, सब लोग सुनो। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ। संकोच मतलब क्या? स्त्रियां, संकोच का मतलब क्या है? शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। संकोच मतलब क्या? थोड़ा शर्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? संयम। संकोच और संयम होना चाहिए स्त्री लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। आज किसी को संकोच है क्या? स्त्री लोगों को। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनको क्या होना चाहिए? संकोच। आज हम लोगों ने ना संसार को जीत लिया, बोलते हैं ना हम मसीह लोग, संसार को जीत लिया, संकोच को भी जीत लिया है, शर्म को भी क्या कर लिया है? जीत लिया है। आज हम लोग कैसे भी कपड़े पहन के घूमेंगे, क्यों? शर्म ही नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर की सेवा करते हैं हम, संकोच नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और क्या लिखा है? और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों में से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्र के साथ अपने आप को मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, चड्डी नहीं पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा कपड़ा पहनना है? अच्छे कपड़े पहनना है। बोला अच्छे कपड़े। अच्छे कपड़े। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना है। प्रेज द लॉर्ड। सही कपड़ा पहनो। क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक ही कारण है, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, इसके लिए मुझे ऐसे पहनने होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई यहां पर ऐसा है, अगर आप किधर बाहर जाओगे ना सत्संग में, वहां पर तो आपको रूल है, ये कपड़ा पहन के अंदर आना है। प्रभु ने थोड़ा क्या छूट दे दिया, तुमने तो ज्यादा ही छूट ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा छूट दिया है तो ठीक है, अनुग्रह का समय आ गया, इसके लिए थोड़ा सा छूट मिल गई है, लेकिन ये तो ज्यादा ही छूट मिल गई है अभी। प्रेज द लॉर्ड। रख दो, चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए? वस्त्र अपने आप पढ़ो। संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ, 10। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यही उचित है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज ये सोना पहना, मैंने वो सोना पहना, घर पे जाके पति से लड़ाई। उसका देखो कितना है, 5 ग्राम का पहन के आई, 10 ग्राम का पहन के आया है। तू क्या करता? कुछ भी तो नहीं करता है, मेरे को भी लेके दे।
प्रेज द लॉर्ड। यही चीज पे ध्यान है। सेवा किधर से करोगे फिर? सेवा करने वाला व्यक्ति सब उठा के फेंक के सेवा करेगा, बोलेगा ये फेंको इसको सबको, हमको प्रभु का सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलो भाई, ये पौलुस को दूसरा काम धंधा नहीं, ये ऐसे ही बोलते रहता है, ये मत कर वो मत कर, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पेत्रस से पूछे, पेत्रस क्या बोलता है। हाँ, हम लोग निकालेंगे पहला पेत्रस का किताब 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। पहला पेत्रस 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। पहला पेत्रस 3 अध्याय, माइक बंद है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन। देखो, पहला पौलुस ने बोला था, हाँ, तो हमको पटनी नहीं रही थी बात, तो हम लोग जाके अभी किसको पूछ रहे? जो असल में यीशु ने जिसको बुला के सेवा दिया उसको जाके पूछ रहे, भाई स्त्री लोगों को क्या करना चाहिए, वो क्या जवाब देता हम देखेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानता हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजीत रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। 5 वचन भी पढ़ो। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। वो भी बोलता है पूर्व काल के स्त्री लोग ऐसे ही रहते थे, ये भी बोलता है पूर्व काल के स्त्री लोग ऐसे ही रहते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ पर पेत्रस किस बारे में बोल रहा है? यहाँ पर सेवा के बारे में नहीं बोल रहा है। वो बोलता है अगर तुम्हारा पति अनबिलीवर है, बराबर विश्वास नहीं करता होगा, तो तू क्या कर, उसके अधीन में रहे, उसको गाली मत दे, उसका अधीन में रहे। और क्या कर, वो जैसा 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 चलता है तू अपनी चाल चलन को और अच्छा कर और उसके सामने अपने आप को ऐसा प्रकट कर। हाँ, आज संसार क्या सिखाता है? अरे थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप कर दो, तेरा पति का नजर तेरे ऊपर जाएगा ना। लेकिन पेत्रस वो नहीं सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। पेत्रस बोलता है ये काम मत करो, ये काम करने से 2 दिन तुमको देखेगा, तीसरा दिन तुमको नहीं देखेगा। जिस दिन तुम्हारा मेकअप धुल गई उस दिन बोलेगा ये कौन है, पूछेगा वो ये मेरी बीवी है क्या, कौन है? प्रेज द लॉर्ड। तो मेकअप देखकर अपने आप को वो ऐसा तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए। तुम्हारा अंदर का स्वभाव और तुम्हारा चाल चलन देखकर वो तुम्हारे पीछे आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए क्या सिखाता है? सेम चीज सिखाता है। सोना चांदी पहनकर, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर ये सजावट तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना परमेश्वर खुश होगा, ना कोई इंसान खुश होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो भी वही चीज है, पति को खुश करना है तो भी वही चीज है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करने वाले जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली स्त्री, ऐसा करके लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं, आशा रखने वाली स्त्री, मतलब प्रभु के ऊपर मेरे को कुछ तो भी आशा है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को पाने के लिए मैं अपने आप को इस प्रकार से रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसा रखेंगे तो प्रभु तुम पर प्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा सेवक बनना है तो सारी बातों में आपको अच्छा बनना होगा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप एकदम झगड़ा बगड़ा करके ये वो करके प्रभु का सेवा करोगे, प्रभु ऐसा करोगे तो हम खुश हो जाएंगे। अच्छा सेवा करते हो करके हम बोलेंगे, लेकिन प्रभु खुश नहीं होगा। प्रभु खुश नहीं होगा तुम्हारे बातों से, तुम्हारे आराधना से, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से किसी का भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ना एक एक वचन लेने से पहले भी एक गीत गाता हूं ना, वो भी प्रभु को पूछता हूं कौन सा गीत गाऊं। ऐसा नहीं आंखें बंद किया कुछ तो भी याद आ गया चलो कर लेंगे, वैसा नहीं करता हूं। प्रभु को पूछता हूं कौन सा गीत गाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा गवाही देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबके ऐसे गवाही हो। एक बार एक लड़का आया था, मैं नहीं जानता था उसे, पहले भी एक बार दिया शायद मैं, फिर एक बार देता हूं ताकि तुम लोग को ये फायदेमंद हो, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मैं गीत वचन लेने से पहले एक गीत गाता हूं, जैसी मां संभालती है मेरा यीशु भी वैसा तेरे को संभालेगा। ऐसा करके मैं वो गीत गाया, गीत गाकर मैं वचन लिया। वचन लेकर जब मैं नीचे उतरा, एक नया लड़का एक आया हुआ था चर्च में, उसको एक अनोखी बीमारी थी। उसके घर में कोई भी मरेगा तो भी उसको रोना नहीं आएगा, उसको आप शरीर में गुदगुदाओगे तो भी वो हंसेगा नहीं। मतलब उसके अंदर के सेंस क्या गए, मर चुके हैं। वो सिर्फ खाना खाएगा और आएगा जाएगा, सब उसके अंदर की इमोशन नहीं। उसकी माँ भी मर गई तो नहीं रोएगा वो, उसके घर में कुछ भी हो गया उसको कोई असर नहीं करने वाला है। वो देखेगा हाँ ठीक है ऐसा करके जाएगा। इमोशन, उसके अंदर के इमोशन मर चुके थे, और मुझे नहीं मालूम था उसको क्या बीमारी है। वो आके खड़ा था तो वो मुझे मिला, नीचे उतरने के बाद मेरे को हाथ मिलाया और बोला ब्रदर, वो सर बोला मेरे को, नया व्यक्ति था ना, बोला सर आपका एक गाना सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु के गाने। तो उसने मेरे को बताया कि मैं आज एक गाना सुनकर मेरे आंख से खुद ही आंसू निकलने लग गए। उसके अंदर की जो मरा हुआ इमोशन था वो जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो स्तुति आराधना में कितना सामर्थ्य है। ऐसे ही नहीं होता है स्तुति आराधना। स्तुति आराधना जब आप करोगे ना तो सामने वाले के अंदर ना एक ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए, एक जागृति आनी चाहिए। भाई मैं कुछ तो भी सुन रहा हूं, मैं प्रभु का प्रेम उसके अंदर प्रकट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहता हूं कि आराधना ऐसा हो, कब होगा, जब आप एकदम डिसिप्लिन के साथ प्रभु के साथ चलोगे। अध्यक्ष होना आसान काम नहीं। अध्यक्ष होना मतलब हर एक चीज में आपको परिपूर्ण रहना पड़ेगा, आपको सही ढंग से सब कुछ रखना पड़ेगा। आप एक उदाहरण बनना है। भाई मैं ऐसा रहूंगा, मुझे देखकर पीछे वाले चलेंगे। इंजन सही चलेगा तो पीछे का डब्बा भी बराबर चलेगा। इंजन गलत है तो डब्बा भी गलत रास्ते भी जाएगा। तो इंजन को पहला, इंजन कौन है, अध्यक्ष है, हमको बराबर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिन में परमेश्वर आप लोग सबको बहुत सेवा देने वाला है, और आप में से सब लोग कुछ ना कुछ सेवा करोगे। और आपकी सेवा में आप एकदम कैसा होना चाहिए, कौन सा नाम पूछा था मैंने, सुनना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप प्रभु का सेवा करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आपको प्रतिफल भी मिले, और प्रभु आपको देकर खुश हो और अच्छा प्रतिफल दे, ऐसा मैं मांगता हूं। और हमारे यहाँ पर 8 बजे हमारा मीटिंग शुरू